हे एवरीवन, मैं हूँ श्वेता एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ कॉग्निटिव वर्ल्ड्स। इस एपिसोड में हम चर्चा करने वाले हैं यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की एक ऐसे जगह के बारे में जो विश्व में सबसे बड़े मैनग्रोव फॉरेस्ट के तौर पे परिचित है, और इसका नाम है सुंदरबन डेल्टा, जो बे ऑफ बंगाल की कोस्टल रीजन में स्थित है और ये दुनिया की नेचुरल बॉर्डर्स में से एक है। गंगा, मेघना और ब्रह्मपुत्र नदी की कॉन्फ्लुएंस से बने हुए ये डेल्टा पश्चिम बंगाल की उत्तर और दक्षिण 24 परगना को कवर करते हुए बांग्लादेश की खुलना, सातखीरा और बागेरहाट डिस्ट्रिक्ट तक फैला हुआ है। ये जगह बेहद ही खूबसूरत और बायोडाइवर्सिटी से भरा हुआ है। आज इस एपिसोड में हम सुंदरबन डेल्टा के बारे में कुछ अमेजिंग फैक्ट्स जानेंगे। तो मेरा रिक्वेस्ट यही है कि इस वीडियो को आप आखिरी तक देखते रहिए, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। और इसके साथ साथ आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। सुंदरबन जो दुनिया की सबसे बड़े मैनग्रोव फॉरेस्ट है। मैनग्रोव एक विशेष तरह की पेड़ होते हैं जो नेचुरली कोस्टल रीजन्स में पाए जाते हैं। 100 से ज़्यादा प्रजाति की पेड़ इस मैनग्रोव इकोसिस्टम में पाए जाते हैं, और इन पेड़ों में कुछ इंटरेस्टिंग फीचर्स है जो आमतौर पे बाकी पेड़ों में देखने को नहीं मिलता। जैसे कि इन पेड़ों में ब्रीदिंग रूट्स होते हैं जो सांस लेने के लिए ज़मीन की ऊपर की तरफ उठता है। इसके साथ साथ प्रोट्रूडिंग रूट्स भी देखने को मिलता है जो टेम्स को स्ट्रेट रखने के लिए पेड़ के पास एक हार्ड रूट बनाता है। और इसके अलावा जार्मिनेशन या अंकुरन भी देखने को मिलता है जो एडवर्स एनवायरनमेंट में पेड़ों को रिप्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। सुंदरबन इंडिया और बांग्लादेश में फैला हुआ एक सिंगल लार्जेस्ट मैनग्रोव फॉरेस्ट है जो अलग अलग टाइम में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया है। इंडिया में जो सुंदरबन का पार्ट है वो 1987 में, और बांग्लादेश में जो पार्ट है वो 1997 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया है। यहाँ की नेचुरल ब्यूटी के अट्रैक्शन में हर साल हज़ारों के तादाद में टूरिस्ट यहाँ पे आता है। इसमें छोटे बड़े मिला के करीब 200 आइलैंड्स है। आज से 200 साल पहले यहाँ का एरिया करीब 16,700 स्क्वायर किलोमीटर था, जो आज कॉम्प्रेस्ड होने की वजह से महज 10,000 स्क्वायर किलोमीटर रह गया है, जिसका ज़्यादातर हिस्सा यानी कि 6,017 स्क्वायर किलोमीटर एरिया बांग्लादेश में है और बाकी हिस्सा इंडिया में। सुंदरबन ये जो नाम है, इसे लेके लोगों में अलग अलग विचार देखने को मिलता है। किसी का कहना है कि सुंदरबन का नाम बांग्ला शब्द सुंदर से लिया गया था, और कईयों का मानना है कि यहाँ पे एक तरह की पेड़ मिलता है जिसका नाम है सुंदरी, तो इस पेड़ की वजह से यहाँ का नाम सुंदरबन है। ये तो गया नाम का सिलसिला। अब चलिए यहाँ की हिस्टोरिकल फैक्ट्स के बारे में जानते हैं। मुगल पीरियड की पहले इस जगह के बारे में ज़्यादा कुछ जानकारी अभी तक नहीं मिला। मुगल पीरियड के दौरान स्थानीय एक राजा ने इस पूरे एरिया को लीज के तौर पे लिया था। 1828 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पूरे सुंदरबन को एक्वायर कर लिया, और उसके बाद इस जगह का जियोग्राफिक मैप तैयार हुआ। 1947 में पार्टीशन के वक्त सुंदरबन की ज़्यादातर हिस्सा ईस्ट पाकिस्तान में रह गया, जो आज बांग्लादेश है, और बाकी हिस्सा वेस्ट बंगाल के पास। अब चलिए हम जानेंगे फ्लोरा और फौना क्या है। फ्लोरा जो वर्ड है वो प्लांट लाइफ के साथ जुड़े हुए हैं, और दूसरी तरफ फौना एनिमल लाइफ के साथ। सुंदरबन में फ्लोरा के अंदर 250 वर्ग और 350 से ज़्यादा प्रजातियों के पेड़ देखने को मिलता है, जैसे कि सुंदरी, गुरान, गेवा, केवड़ा, बाइन, हिंदल, तुनसा, टाइगर फर्न, ये सारे नेटिव प्लांट्स पाए जाते हैं। और दूसरी तरफ फौना के अंदर बहुत सारे प्रजातियों के प्राणी देखने को मिलता है। पूरी दुनिया में फेमस द रॉयल बंगाल टाइगर यहीं पाए जाते हैं। इस नेशनल पार्क के अंदर 50 प्रजातियों के मैमल्स,
320 प्रजातियों के बर्ड्स, करीब 60 प्रजातियों के रेप्टाइल्स, 10 प्रजातियों के एम्फीबियंस और 450 प्रजातियों के मछली देखने को मिलता है। वर्तमान में सुंदरबन में 600 से ज़्यादा रॉयल बंगाल टाइगर है। इसके अलावा इंडियन माउंट जैक, जो कि एक किस्म की डियर है, उसके साथ साथ स्पॉटेड डियर यानी कि चीतल, रीसस मीकक जो एक मंकी है, ये सारे सुंदरबन में पाए जाते हैं। और बर्ड्स में फैल्कन, स्ट्रॉक, वल्चर, ईगल, काइट ये सभी देखने को मिलता है। रेप्टाइल्स के अंदर क्रोकोडाइल, विभिन्न प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं और भी बहुत सारे प्राणी था जो एक्सटिंक्ट हो गया है, जैसे कि हॉग डियर, जावान राइनोस, ये अब सुंदरबन में नहीं देखने को मिलता। यहाँ की बायोडाइवर्सिटी अब पहले जैसा नहीं रहा, फिर भी दोनों देशों की गवर्नमेंट बहुत ही कोशिश कर रहा है यहाँ की नेचुरल ब्यूटी को बरकरार रखने की। सुंदरबन की पॉपुलेशन करीब 60 लाख के आसपास है, पर ये परमानेंट पॉपुलेशन नहीं है। यहाँ के लोगों की मेन सोर्स ऑफ इनकम यहाँ के रिसोर्सेज से आता है, जैसे कि फुएलवुड, शहद, एनिमल रिसोर्सेज। पर इसका एक बैड इफेक्ट भी है। रिसोर्सेज को व्यवहार करने की वजह से यहाँ की बायोडाइवर्सिटी डैमेज हो रहा है। ऊपर से यहाँ पोचिंग भी बहुत ज़्यादा होता है, जिसके वजह से पशुओं की संख्या यहाँ दिन ब दिन कम होते जा रहे हैं। और इन सब के अलावा इस नेशनल पार्क को डैमेज करने की मेन रीज़न है साइक्लोन। यहाँ हर साल साइक्लोन आता है। 2009 की सुपर साइक्लोन आयला की वजह से पूरे सुंदरबन तहस नहस हो गया। उसे अभी तक उभर नहीं पाया और फिर से 2020 में और एक सुपर साइक्लोन आम्फान की वजह से पूरे एरिया फिर से बिखर के रह गया। पता नहीं आगे जाके और कितने साइक्लोन का सामना सुंदरबन को करना पड़ेगा। हम बस गवर्नमेंट के पास यही उम्मीद लगा सकते हैं कि ऐसा स्ट्रैटेजी बनाया जाए जितना भी तूफान आए डैमेजेस कम से कम हो, ताकि हमारी इस नेचुरल वंडर की बायोडाइवर्सिटी बचे रहे। ये रहा सुंदरबन को लेके कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। ये एपिसोड आपको कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए। उसके साथ साथ और ऐसा एपिसोड पाने के लिए देखते रहिए कॉग्निटिव वर्ल्ड्स। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।